सुंदरी और अशोक सुंदरी का प्रमाण भी बड़ा सुंदर है। एक बात याद रखिए, अशोक सुंदरी के लिए बहुत सुंदर बात कही गई। जिसको काया का रोग हो जाता है, काया सफेद हो जाती है या चमड़ी सफेद पड़ने लगती है या काली पड़ने लगती है या नेत्रों के नीचे कालापन आ जाता है, उसके लिए भी अशोक सुंदरी का ही पूजन किया जाता है। अशोक सुंदरी शंकर जी पे जल ना चढ़ा, नीचे लगाओ पात्र, और जहाँ अशोक सुंदरी वाली लाइन है, जिसकी आंखों में कालापन आ जाए, नेत्रों के नीचे कहीं सफेद चमड़ी पड़ जाए, कहीं चर्म रोग हो जाए और कहीं फुल्कियां शरीर की निकलने लगे, कहीं कोई भी शरीर का चर्म रोग हो, उसमें अशोक सुंदरी वाली जगह पर दूध और जल दोनों को चढ़ाया जाता है। दोनों को चढ़ाकर उसको पात्र में झेला जाता है। शाम के समय इसी जल को उठाकर शाम पड़ते समय बिल्कुल संध्या के समय पर पानी में मिलाकर इससे स्नान कर लिया जाता है। चर्म रोग समाप्त हो जाता है। जो ब्याज बट्टे का काम करते हैं ना, उधारी पैसा दे देते हैं और पैसा नहीं आता, या दुकान पे से पैसा उधार देना है, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए अशोक सुंदरी का। बहुत अशोक सुंदरी का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जो उधार पैसा दें या उधार सामान दें, उनको अशोक सुंदरी का बड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को रुपया उधार भी दे रहे हैं तो अशोक सुंदरी के नाम की एक लौंग पैसा देने से पहले एक लौंग अशोक सुंदरी के नाम के मुंह में रखकर खा ले, और जिस व्यक्ति को पैसा उधार देना है उससे बात करके फिर उधार पैसा दे। वो पैसा आपका वापस आएगा, ये गारंटी है। उसके बाप को देना पड़ेगा, नहीं देगा तो अशोक सुंदरी उसको खींच के लाएगी और पैसा आएगा। ये अशोक सुंदरी का प्रमाण है। बहुत ध्यान देना, गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय हो, आज के जमाने में देसी गाय भी मिलना मुश्किल, देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है, तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, घर में अशांति हो रही है, मन अच्छा नहीं लग रहा, मेरा रहने का मन नहीं कर रहा, बाहर निकलो तो अच्छा लगता है, घर में जाओ तो अच्छा नहीं लगता, व्यापार में काम अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन में अशांति लग रही है, मन में अच्छा नहीं लग रहा, उसको देसी गाय का घी अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह जानते हो ना सब लोग, ये शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग ये गोल जो भाग है, ये माता पार्वती जी का स्थान, ये जो चरण है जहाँ से पानी बाहर बहता है, राइट भाग में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी। इस जल बहने वाली जगह पर एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, जहाँ से पानी बहता है, वहाँ बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, उसको कहते हैं अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर भगवान के जितने बच्चे हैं सब शिवलिंग के आसपास है, अशोक सुंदरी बीच में, शंकर भगवान की 5 लड़कियां ऊपर, जया, विषहरा, सामरीवारी, द्रौपदी, देव, गणेश जी, कार्तिकेय। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर गौ माता के घी का लेपन करने के बाद उस बिंदी को अगर वर्ष में 2 या 3 बार दिया, अपने दरवाजे के बाहर मात्र बिंदी स्वरूप लगाएंगे, तुम्हारे पेंटिंग खराब नहीं होगी, जरा सी बिंदी लगा, घर की डिजाइन भी खराब नहीं होगी, मात्र एक उंगली लगा दी, टच कर दी, उतने से मन को आनंद की अनुभूति होती है। जिसको लग रहा हो कि मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, वो आज भी कर देख लेना और पत्र लिखकर भेज देना 7 दिन के अंदर, बेचैनी बंद हुई कि नहीं हुई, मन को अच्छा लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं। आज भी प्रमाण है, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी के शरीर में कोई बीमारी हो गई है, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई हो, या काया में कोई ऐसा रोग हो गया कि फुकलियां निकलना चालू हो गई, या चर्म रोग हो गया, कुछ मत करिए, अलोनी गोबरी लीजिए, गोबरी मतलब कंडा, अलोना कंडा गाय पोटा करती है, वो सूखा हुआ, सूखे हुए कंडे को लेकर जला लीजिए, जलाने के बाद में उस कंडे की राख को सफेद वस्त्र में ले लीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर जाकर उस भस्म को शंकर भगवान पर जाकर सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाइए। सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाकर उस भस्म को वापस उठा लीजिए।
भस्म उठाकर उसको लेकर आ जाइए। संपूर्ण वस्त्रों से विहीन होकर उस भस्म को 5 दिन लगातार पानी में डालकर स्नान करते जाओ। 5 दिन लगातार स्नान करोगे, जिसकी सफेद चमड़ी पड़ रही होगी, 10वें दिन से वो चमड़ी अपने आप अपने असली रूप में आना चालू हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।